कहानी एक ऐसे लायन की जो एक इंटरनेट सेंसेशन बन गया। क्यों? चलिए जानते हैं एक स्टोरी से। 1968 का लंदन म्यूजिक, फैशन और पूरे दुनिया के लिए जवां दिलों की धड़कन था। और यहीं यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स जॉन और एस अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। और एक दिन लंदन को एक्सप्लोर करते करते वो पहुंचते हैं हैरोल्ड स्टोर में। इस स्टोर में अपनी एक जू भी होती है और इस स्टोर में 2 लायन कप्स की सेल चल रही हो। और वहीं जॉन और एस एक लायन कप को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका नाम क्रिश्चियन रखते हैं। और वो इसको 250 गिनीज में खरीदते हैं, जो लगभग आज के 3000 पाउंड्स के बराबर। 6 मंथ की एज में क्रिश्चियन डेली 3 kg ऑफ मीट खाता था। क्रिश्चियन का खर्चा उठाना जॉन और एस के लिए बहुत टफ पड़ रहा, तो उन्हें एक फोटोग्राफर मिलता है जिसका नाम होता है डेरेक कटानी। और उन्हें आइडिया देता है कि क्रिश्चियन की फोटो शेयर करनी पड़े। पहले फोटोज ईस्टर की टाइम की होती है, जहां क्रिश्चियन ईस्टर चिक के साथ बहुत कंफर्टेबल था। पहले तो उन लोगों को लगा कि वो चिक्स को खा जाएगा, पर क्रिश्चियन को चिक्स के साथ कंफर्टेबल देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं और उन्हें इस फोटो के 30 पाउंड्स मिलते हैं। अब क्रिश्चियन पैसे कमा रहा था, तो उसका बैंक अकाउंट खोलना भी जरूरी था। और जॉन और एस उसे बैंक में ले जाकर उसका बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। पैसों का इंतजाम तो हो चुका था, पर बढ़ते हुए लायन को सिर्फ मीट नहीं चाहिए, उसे सीरियस ट्रेनिंग भी चाहिए थी। और वो लोग ये सब पॉपुलेटेड एरिया में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत घबरा जाएंगे। और शहर से थोड़ी बाहर उन्हें एक वॉल्ट सिमेट्री मिलती है जो मोरोवियन चर्च से अटैच होती है, और वो जगह क्रिश्चियन की एक्सरसाइज करने के लिए बेस्ट थी। एस और जॉन चर्च मिनिस्टर डोरिएंट विलियमसन से क्रिश्चियन को प्रैक्टिस कराने की परमिशन ले लेते हैं। एस और जॉन तो बस उसे प्रैक्टिस करा रहे थे, पर क्रिश्चियन वो सब स्किल सीख रहा था जिसकी जरूरत लायंस को जंगल में सर्वाइव करने के लिए होती है। और ये सब ट्रेनिंग पार्ट थी कि उसे सिखाया जा सके कि शिकार कैसे करते हैं। क्रिश्चियन के साथ जॉन और एस का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था। वो हमेशा उनके पास रहना चाहता था। प्यार दिखाने के लिए वो उन पर जंप करता था। क्रिश्चियन का होना उनके लिए एक बच्चे को पालने जैसा था। वो जिस तरह उन दोनों को देखता था, हम उसकी आंखों में प्यार देख सकते थे। क्रिश्चियन अब 8 महीने का हो गया है और उसका वेट लगभग 70 kg हो चुका है। एस और जॉन के लिए उसका साइज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। अब उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। वो बड़ा हो गया था और आसपास की चीज़ों को डैमेज करने लगा था, और इसी वजह से उसकी एक्सरसाइज का रूटीन भी इफेक्ट हो रहा था। चर्च में भी अब लोग आने लगे थे, और अब जॉन और एस को अंदेशा हो चुका था कि लंदन उसका घर नहीं है। क्रिश्चियन को नए घर की ज़रूरत थी। वो दोनों उसे सर्कस और जू नहीं भेजना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि क्रिश्चियन बंदिश में रहे। और फिर कुछ ऐसा होता है कि उन सब की लाइफ बदल जाती है। एक दिन फिल्म स्टार बिल और वर्जीनिया फर्नीचर स्टोर में आते हैं और उनकी मुलाकात वहाँ क्रिश्चियन से होती है। और वो लोग ऑफर करते हैं कि क्रिश्चियन को दोबारा से वाइल्ड लाइफ में भेजा जाए। यहाँ उनकी लाइफ में एंट्री होती है जॉर्ज एडम्सन की, जो एक लायन एक्सपर्ट है, और वो ऑर्फन कप्स को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो जंगल में सर्वाइव कर सके। उनका काम थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि ह्यूमन और लायन इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ जब भी होता है वो कभी रिस्क फ्री नहीं हो सकता। पर जॉन और एस के लिए एडम्सन एक आखिरी मौका थे क्रिश्चियन की फ्रीडम का। एडम्सन को वो लोग कांटेक्ट करते हैं और वो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एडम्सन के लिए चैलेंज इसलिए था क्योंकि क्रिश्चियन के लिए वो माहौल बिल्कुल नया था। वो एक लंदन वाला लायन था, उसके तौर तरीके थोड़े अलग थे। पर हर कहानी इतनी स्मूथ कहाँ होती है। जॉन और एस को एक बड़ा धक्का तब लगता है जब उन्हें पता लगता है कि उन्हें केनियन गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए थी उसे इंपोर्ट कराने के लिए। नेगोशिएट करना बहुत लंबी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो। क्रिश्चियन बड़ा हो रहा था और उसके रहने के लिए कोई घर चाहिए जल्द से जल्द, और उसमें उनकी हेल्प करती है वर्जीनिया और बिल, जो क्रिश्चियन को अपने कंट्री साइड होम में रहने के लिए जगह देते हैं जब तक केनियन गवर्नमेंट का कोई रिप्लाई नहीं। जब वहां पहुंचा वो बहुत खुश था
और वो बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर कर रहा था। वो तो वहाँ के स्कैरक्रो को देखकर भी डर गया था। जॉन और एस अपनी जॉब छोड़कर अब क्रिश्चियन के साथ ही रहना शुरू कर 3 महीनों की नेगोशिएशन के बाद वो केनियन गवर्नमेंट को मना लेते हैं और वो लोग तैयार थे क्रिश्चियन को केनिया ले जाने के लिए। और अब ये यंग लायन अफ्रीका के लिए निकल चुका था। वो लोग लंदन से नैरोबी के लिए निकलते हैं और उनके साथ क्रिश्चियन भी होता है, जिसे एक केज में रखा गया था। 15 घंटों के लंबे सफ़र के बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और वो लोग मिलते हैं एडमसन से। एडमसन क्रिश्चियन को कोरा नेचुरल रिजर्व ले जा रहा था और एडमसन का ऑब्जेक्टिव था एक नई लायन प्राइड का निर्माण करना, जिसका क्रिश्चियन एक बहुत बड़ा हिस्सा था। और वो लोग कोरा नेचर रिजर्व पहुंच जाते हैं। ये सब क्रिश्चियन के लिए नया था, फिर भी उसने अपने पुराने तरीके नहीं छोड़े। वो अभी भी पिलो लेके ही सोता था। वहाँ के और जानवरों के साथ क्रिश्चियन का बिहेवियर बिल्कुल एग्रेसिव नहीं था। वो सबके साथ घुल मिल गया था। एडमसन का प्लान था क्रिश्चियन और 2 और लायंस के साथ एक लायन प्राइड बनाया जाए, जिसमें एक लायनेस कटानी और एक अडल्ट मेल बॉय भी था। बॉय के लिए क्रिश्चियन एक थ्रेट था। क्रिश्चियन भी बॉय को देखकर बहुत डर जाता है। बॉय कहीं क्रिश्चियन को मार ना दे, यही सवाल सबके दिमाग में चल रहा था। अब क्रिश्चियन और बॉय का मिलना बहुत ज़रूरी था, वो भी फेंसों के बिन। वो दिन आ ही जाता है जब बॉय और क्रिश्चियन का आमना सामना होता है और उन दोनों में थोड़ी लड़ाई होती है, पर एट द एंड क्रिश्चियन की लायन इंस्टिंक्ट जाग जाती है और वो बॉय के आगे सरेंडर कर देता है। बॉय और क्रिश्चियन का बॉन्ड बहुत अच्छा हो चुका था और वहाँ अब जॉन और एस का कोई रोल नहीं रह गया था। क्रिश्चियन को अपना घर मिल गया था और वो लोग क्रिश्चियन को छोड़ के चले जाते हैं। एडमसन जॉन और एस को लेटर लिखा करता था और क्रिश्चियन की कंडीशन के बारे में बताया करता था। वो लेटर में लिखता है कि क्रिश्चियन अब और बॉय अब इंसेपरेबल हो चुके हैं और हफ्तों तक गायब रहते हैं। पर स्टोरी में फिर एक ट्विस्ट आता। एक दिन बॉय की लड़ाई एक राइवल लायन से हो जाती और वो उसको पूरी तरीके से इंजर कर देता है। एडमसन की केयर के बाद भी इस अटैक का इफेक्ट बॉय पे कुछ इस तरीके से पड़ता है कि इतनी केयर के बाद भी बॉय का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका था। बॉय इंसानों के लिए अब एक खतरा बन चुका था। 6 जून 1971 कुछ ऐसा होता है जो इंटरनेशनल न्यूज़ को भी हिला के रख देता है। अब बॉय कंपाउंड में वापस आता है। एडमसन का एक स्टाफ स्टैनली कंपाउंड के बाहर होता है और वो अपना काम कर रहा होता है। बॉय स्टैनली पे अटैक कर देता है। बहुत जोरों से एक इंसान की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर एडमसन अपनी बंदूक लेके आता है और देखता है स्टैनली बॉय के मुंह में है और एडमसन के पास और कोई दूसरा ऑप्शन, पर उसे बॉय को शूट करना पड़ता है और स्टैनली भी अपने घाव की वजह से अपनी जान गंवा देता है। बॉय की डेथ से क्रिश्चियन बिल्कुल अकेला हो गया था। वो बहुत डरा था। 1 साल तक क्रिश्चियन से दूर रहने के बाद जॉन और एस उससे मिलने आते हैं। एस और जॉन अब क्रिश्चियन की टेरिटरी में पहुंच जाते हैं। क्रिश्चियन ने उन्हें 1 साल से नहीं देखा था, तो कुछ भी हो सकता था। क्रिश्चियन पहाड़ के ऊपर से उन्हें देखता है और एडमसन के साथ हल्के हल्के नीचे आ रहा होता है। जैसे ही वो पास आया, उन लोगों ने उसका नाम पुकारा और क्रिश्चियन दौड़ के उनके पास आया और उनको प्यार करने लगा। क्रिश्चियन बहुत एक्साइटेड था। बहुत ही अमेजिंग रियूनियन था ये, और क्रिश्चियन की प्राइड के लायनेस भी उनका स्वागत करती है। दूसरे टाइम क्रिश्चियन को छोड़ के जाना बहुत आसान था, क्योंकि उन लोगों को पता था कि क्रिश्चियन अपनी सही जगह पहुंच चुका है। 1 साल बाद फिर जॉन और एस अपने 3 साल के लायन को देखने आते हैं। एडमसन उनको वार्न करता है कि अब वो शायद कैंप में कभी वापस ना आए, और 3 दिन के वेट के बाद क्रिश्चियन कंपाउंड में वापस आता है और वो पूरी तरीके से बदल गया था, पूरी तरीके से अडल्ट हो गया था। वो अपनी लाइफ से खुश था। वो उस रात उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता है, फिर वापस अपनी टेरिटरी में चला जाता है, और उस दिन के बाद किसी ने
क्रिश्चियन को नहीं दे। वो अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं था, वो अपनी लाइफ अपने दम पर जी सकता था। शायद वो 10 साल और सरवाइव किया होगा वाइल्ड लाइफ, पर वो उन सब की जिंदगी में कुछ अलग रंग भर के गया था।